नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल पे। दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं थर्ड यूनिट के सूफी काव्य की प्रश्नोत्तरी। इससे पहले दोस्तों हमने भक्ति काल के अंतर्गत संत काव्य की प्रश्नोत्तरी देखी थी। और दोस्तों अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस, पिछले एपिसोड या पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपके पास जैसे ही हमारे 10 बजे लाइव आता है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और लाइव क्लास आप अटेंड कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने प्रश्नोत्तरी की। तो यहाँ पे कुछ संत काव्य के प्रश्न पहले देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व दिया है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, तुलसी, सूरदास, कबीर, जायसी। तो बताएं इनमें से किसे सबसे कम महत्व दिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कबीरदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे कम महत्व दिया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? ऐसा कौन सा कवि है? तो नीचे देखते हैं, ऑप्शन है तुलसीदास, कबीर, सूरदास या फिर जायसी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कबीरदास पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वतंत्र आलोचना नहीं लिखी है। इसकी बहुत सारी वजह बताई गई हैं। वो कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं इनके बारे में, क्या कहते हैं, कबीरदास जी के बारे में, क्योंकि कहते हैं कि इनकी जो भाषा थी वो विलक्षण भाषा थी, विलक्षण था, इनकी भाषा में विलक्षण प्रभाव था ये। और रामचंद्र शुक्ल ये भी कहते हैं कि ये मतलब सिर्फ इतिहास तक ही इनको सीमित रखा है, कबीर को सिर्फ इतिहास तक ही सीमित रखा है और इनमें ज़्यादा सहानुभूति उन्होंने नहीं दिखाई है। और जो कबीर की जो भाषा है उसको इन्होंने क्या कहा है, पंचमेल भाषा कहा है। और ये कहा है कि उनकी मतलब भाषा में प्रतिभा तो थी मगर उनकी जो पंक्तियाँ होती थीं उनमें विलक्षण प्रभाव और चमत्कार दिखाई देते थे, जिसकी वजह से इन्होंने उनमें इंटरेस्ट नहीं लिया, इग्नोर किया है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले पंक्तियां बताई थी, तो ऑप्शंस देख लेते हैं किसकी हैं। डॉक्टर नगेंद्र आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम मूर्ति त्रिपाठी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो अभी जैसे ही थोड़ी देर पहले मैंने ही बताया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इसमें पंक्तियां हैं, तो ऑप्शन डी यहां पे सही होगा। अगला प्रश्न है, सदुक्कड़ी भाषा से क्या आशय है? सदुक्कड़ी भाषा किसे कहते हैं? सीधा सीधा ऑप्शन देखते हैं। जिसमें कटुक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतांक हों। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताएं? सदुक्कड़ी भाषा में बहुत सारा आपने देखा भी है इसके बारे में। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यहाँ पे, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं, बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी अपना सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसकी पंक्ति है? ऑप्शंस देखते हैं, तुलसीदास की, सूरदास की, रैदास की या फिर मलूकदास की। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मलूकदास की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? ऑप्शंस देखते हैं सबसे पहले, नानक, दादू दयाल, मलूकदास या फिर धन्ना। तो रज्जब अली खां के गुरु थे ऑप्शन बी, दादू दयाल। अगला प्रश्न है, कबीरदास के गुरु निम्नलिखित में से कौन है? कबीरदास के गुरु का नाम यहां पे पूछ रहा है। ऑप्शंस देख लेते हैं, रामचंद्र, राघवानंद, दयानंद या फिर रामानंद।
सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामानंद। अगला प्रश्न है, वाणी का डिक्टेटर। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है। ऑप्शन के तौर पे है कबीर, दादू दयाल, मलूक दास या फिर बिहारी। वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? तो अब बताएं इसमें किसे कहा जाता है वाणी का डिक्टेटर? वाणी का डिक्टेटर कबीरदास जी को कहा जाता है। ऑप्शन ए, कबीरदास। और किसने कहा था, इस पर भी कुछ प्रश्न है, आगे देख लेते हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, यह किसने कहा था? ऑप्शंस देखते हैं, गोविंद त्रिगुणायत, परशुराम चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन डी, वाणी का डिक्टेटर कबीर को कहा गया है और कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। फिर है, कबीर जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? प्रस्तुत कथन किसका है? ऑप्शंस देख लेते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह पुरुषोत्तम अग्रवाल या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहां पे सही है। फिर है अगला प्रश्न, मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तेरे पास में। मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तेरे पास में, ये प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं किसकी हैं? रैदास, कबीरदास, सूरदास या फिर मलूक दास। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कबीरदास की पंक्तियां हैं। फिर प्रश्न है, संत कवि गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? संत कवि गुरु नानक जी का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन है अमृतसर, तलवंडी, नांदेड़, ननकाना साहिब। तो सही उत्तर जो है वो है तलवंडी में हुआ था। नानक जी कौन थे? गुरु नानक जी नानक पंथ के प्रवर्तक थे। 1469 से लेकर के 1538 ईस्वी इनका समय माना जाता है। लाहौर के निकट राई भाई की तलवंडी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। जिससे जन्म हुआ था तो चलिए ये ठीक है हुआ। उनका जन्म स्थान अब ननकाना साहब नाम से प्रख्यात है। ठीक है, उनका जन्म स्थान अब ननकाना साहब के नाम से प्रख्यात है। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी तथा पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद थे। जो लक्ष्मीचंद हुए हैं उनके बारे में कहा गया है, श्रीचंद कि वो उदासी एक संप्रदाय था, उसका प्रवर्तन उन्होंने किया था। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा बात आती है सूफी काव्य के प्रश्नोत्तरों की। हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? ऑप्शंस देखते हैं, मुल्ला दाऊद जैसी, मुल्ला वजही या फिर कुतुबन। मुल्ला दाऊद जैसी, मुल्ला वजही या फिर कुतुबन। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। मैक्सिमम लोगों ने मुल्ला दाऊद को ही सूफी प्रथम कवि माना है, प्रथम सूफी कवि माना है। हिंदी का प्रथम सूफी कवि मतलब मैक्सिमम विद्वानों ने मुल्ला दाऊद को माना है। और भी बहुत सारे हैं, आगे देखते हैं, सभी का नाम आएगा, कई सारे लोगों का। तो चलिए अगला प्रश्न है, सूफी काव्य का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन सबसे पहले यूसुफ जुलेखा, पद्मावत, मृगावती या फिर इंद्रावती। कौन है, कौन सा है यहां पे देखते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूसुफ जुलेखा। ये क्या है? सूफी काव्य पद्धति का सबसे अंतिम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की भाषा क्या थी? सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की भाषा, ऑप्शन देखते हैं, अवधी, ब्रज, बुंदेली या फिर खड़ी बोली। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवधी। अगला प्रश्न है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार
ऑप्शन देखते हैं, वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास या फिर श्लेष। सही उत्तर है ऑप्शन बी, समासोक्ति अलंकार। सबसे प्रिय अलंकार है किसका? सूफी कवियों का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूफी काव्य धारा का कवि नहीं है? ऑप्शन सबसे पहले मुल्ला दाऊद, जायसी, नामदास या फिर कुतुबन। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर है कौन नहीं है वो है नामदास, ऑप्शन सी। यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें नहीं का जवाब देने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन कौन है। तो सूफी कवियों का मैं यहाँ पे नाम बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, आसिम शाह, नूर मोहम्मद, ये क्या थे? सूफी संत कवि थे। और जो नामदास है वो कौन थे? सिख संत कवि थे। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है? कौन नहीं है? प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है? वही सूफी जो कवि हैं वही प्रेम मार्गी कवि हैं। ऑप्शन है सूरदास, जायसी, मुल्ला दाऊद, मंझन। तो इसमें से कौन है? तो भैया यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, सूरदास प्रेम मार्गी कवि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सूरदास किसमें के कवि हैं? सगुण भक्ति धारा के, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कौन है सूरदास? सूरदास भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन यहां पे क्या होगा? ए। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा जिसे सूफी काव्य धारा कहते हैं का मुख्य दर्शन क्या है? नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है, तसव्वुफ, हनफी, अहले हदीस या फिर अहमदिया। सही उत्तर है ऑप्शन ए, तसव्वुफ। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या फिर प्रथम कवि किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन है कुतुबन, ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद या फिर असाइद। किसे माना है? निम्नलिखित में से आप जवाब दे सकते हैं। तो जो सही उत्तर है वो है कुतुबन को माना है। कुतुबन को किस प्रकार माना है? तो आचार्य शुक्ल ने मृगावती, जो कि 1503 ईस्वी में लिखी गई थी, के रचयिता कुतुबन, कहीं कहीं 1503 आता है और कहीं कहीं 1501 आता है, तो यह चीज ध्यान रखिएगा, 1503 और 1501 रची गई थी। कुतुबन को प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम कवि माना है और इनकी जो रचना है मृगावती, इसको मृगावती, और जिसमें नायक था मतलब राम कुमार और नायिका थी मृगावती, उसे प्रथम काव्य माना है। सही है, तो चलिए आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था किसे मानते हैं, तो याद होगा तो आप जवाब दे पाएंगे। सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती या फिर हंसावली। तो सही उत्तर है मृगावती, ऑप्शन सी, और प्रथम कवि कुतुबन। अगला प्रश्न है, कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शंस देख लेते हैं, दादू, शेख सलीम, शेख बुरहान या फिर इनमें से कोई नहीं। कुतुबन के गुरु का नाम यहां पे बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेख बुरहान। कौन है? कुतुबन के गुरु माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? ऑप्शंस देखते हैं, साहित्यिक अपभ्रंश, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि या फिर ठेठ अवधि। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, एक से ज्यादा बार। इसका जो उत्तर होगा वो है ठेठ अवधि। यह किसकी भाषा है? मुल्ला दाऊद की। आगे देखते हैं, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं शरीयत, तारीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगीत
होगी, क्या होगी? ऑप्शंस देखते हैं। आचरण, उपासना, सिद्धावस्था या फिर सत्यबोध। बी है ऑप्शन सत्यबोध, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था। सी है आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। या फिर डी सत्यबोध, उपासना, आचरण, सिद्धावस्था। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो शरीयत, तरीकत, मारिफत या फिर हकीकत का भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम होगा? तो यहां पे जो सही उत्तर है वो ये है ऑप्शन ए। क्या है? आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। आचरण का शरीयत से, उपासना का तरीकत से, सिद्धावस्था का मारिफत से और सत्यबोध का हकीकत से। ठीक है, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? अभी हमने देखा, तो इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, तरीकत, मलकत या फिर मारिफत। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहां पे मलकत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पे होगा। अगला प्रश्न है, साधना के 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत संबंध किससे है? इन सभी का संबंध किससे है? ज्ञान मार्गी शाखा से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म साधना से या फिर रीति मुक्त काव्य से। इनमें से किससे है? तो ऑप्शन आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था और किसके बारे में पढ़ रहे हैं ये भी देखा था। तो आप बताएं इनमें से किसमें से है? तो सही उत्तर होगा सूफी साधना, बी। अगला प्रश्न है, जायसी किस धारा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा के कवि हैं? ऑप्शंस देखते हैं। ज्ञान मार्गी धारा, प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा, नाथपंथी काव्य धारा या फिर रसक काव्य धारा। तो जायसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं, प्रमुख कवि हैं। तो ऑप्शन बी यहां पे सही होगा। प्रश्न है, सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता। ऑप्शंस देखते हैं। मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, शेख फरीद या फिर कुतुबन। तो भैया यहां पे जो नाम आ रहा है वो आपने अभी पहली बार ही इसमें सुना होगा, क्योंकि इसमें जो नाम आता है वो है अमीर खुसरो का। ऑप्शन बी, मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता, सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता। तो आगे देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? इसकी वजह क्या है? जायसी क्यों कहा जाता है? ऑप्शंस है, जायस गोत्र में पैदा हुए थे इसलिए, या फिर जायस मत के मानने वाले थे इसलिए, या फिर जायस नामक स्थान के निवासी थे इसलिए, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भैया क्योंकि वो जायस नामक स्थान के निवासी थे इसलिए उन्हें जायसी कहा जाता था। तो ऑप्शन सी यहां पे हमारा सही हुआ। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस विधा की रचना है? पद्मावत की विधा बताना है। ऑप्शन है प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक या फिर महाकाव्य। तो अगर सही उत्तर की बात करें तो यहां पे जो पद्मावत विधा है, पद्मावत की जो विधा है वो प्रबंध काव्य है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कहरनामा किसकी रचना है? कहरनामा के रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद, सूरजदास, कुतुबन या फिर जायसी। सही उत्तर है जायसी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस काव्य में हुआ है? कयामत का वर्णन, प्रलय का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस काव्य में हुआ है? अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत या फिर इनमें से कोई नहीं। आखिरी कलाम, ऑप्शन बी में हुआ है कयामत का वर्णन। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम। ऑप्शन है मृगावती, पद्मावत, मधुमालती या फिर परमाल रासो। सही उत्तर है ऑप्शन बी, पद्मावत। तो ऑप्शन बी यहां पे सही। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचनाकार का नाम बताइए। अब जैसे ऊपर ही लिखा हुआ है, आपने देखा होगा तो सही पहचान जाएंगे। तो ये चीज़ें कभी कभी रिपीट भी हो जाती हैं, तो इनका ख्याल रखिएगा।
तो पद्मावत के रचनाकार होंगे मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? जायसी, कुतुबन, मंझन या फिर उस्मान? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन ए। प्रश्न है, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती या फिर पद्मावत? थोड़ी देर पहले हमने देखा था सबसे फेमस जो इनका है तो वो है पद्मावत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पद्मावत है क्या है? ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। एक त्रासदी, मुक्तक काव्य, गेय या फिर आत्म वक्तव्य? तो सही उत्तर है एक त्रासदी करके इसमें आता है कि एक त्रासदी है, ऑप्शन ए, एक त्रासदी करके इसमें आता है। ठीक है, और इसकी रचना कब हुई थी? 1540 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। तो दोस्तों इसके बारे में एक ये चीज पूछता है कि प्रमुख पात्र हैं और उन पात्रों के क्या प्रतीक क्या होंगे, तो मैं एक बार बता देता हूं, आगे मैं उन पर प्रश्न पूछूंगा। पद्मावती का प्रतीक होगा बुद्धि, परमात्मा। चित्तौड़ का प्रतीक है शरीर। रत्नसेन का प्रतीक है मन। सिंहल द्वीप हृदय। राघव चेतन शैतान। अलाउद्दीन माया। नागमती संसार। हीरामन तोता गुरु। तो चलिए अब इस पर प्रश्न पूछते हैं कुछ। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत की भाषा पूछ रहा है, किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और कौन सा है? फारसी। तो इसमें जो भाषा है वो है अवधी, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम रचनाएं थी वो अवधी भाषा में ही लिखी गई थी। पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? पद्मावत में रत्नसेन निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? मन, बुद्धि, अहंकार या हृदय? तो जवाब दीजिए। इनमें से कौन सा है? जवाब दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था मन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पद्मावत में मन का प्रतीक क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है। अभी ऊपर ही हमने देखा है, उल्टा हो गया प्रश्न। ठीक है, पद्मावत में मन का प्रतीक क्या है? यहां पे थोड़ा सा ऑप्शन उल्टे हो गए हैं, तो यहां पे उसका जो प्रतीक होगा वो रत्नसेन होगा। ठीक है, यहां पे रत्नसेन ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन लिखने में गलती हो गई है। तो मन का जो पद्मावत रत्नसेन का प्रतीक मन हुआ, तो मन का प्रतीक भी रत्नसेन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पद्मावत में गुरु किसका प्रतीक है? पद्मावत में गुरु किसका प्रतीक है? ऑप्शंस देख लेते हैं। नागमती, पद्मावती, सुवा या फिर रत्नसेन? तो गुरु का जो प्रतीक है वो था, क्या कहते हैं, तोता। ऑप्शन सी यहां पे सही होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? ऑप्शन है मधुमालती, मृगावती, पद्मावत या फिर चंदायन? मधुमालती, मृगावती, पद्मावत या फिर चंदायन? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पद्मावत का पात्र है, ऑप्शन सी। प्रश्न है, पद्मावत में रत्नसेन की पत्नी का क्या नाम है? ऑप्शंस देखते हैं। कमलावती, नागमती, वेदवती या फिर मृगावती? पत्नी का नाम पूछ रहा है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, नागमती। प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है? इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या फिर उपर्युक्त सभी? तो वो है ऑप्शन ए, पद्मावत। प्रश्न है, पद्मावत
को समासोक्ति किसने कहा है? पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? ऑप्शंस है गणपति चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त या फिर राम कुमार वर्मा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की है? किसने? कबीर, सूरदास, तुलसी या फिर जयसी। निम्नलिखित में से सिर्फ अवधी भाषा में किसने? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मलिक मोहम्मद जयसी ने। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न, जिसमें हमने सूफी और संत कवि के कुछ प्रश्न और फिर पूरे सूफी काव्य के प्रश्न देखे। अगला टॉपिक हमारा होगा राम भक्ति काव्य। राम भक्ति काव्य से संबंधित हम यहाँ पे प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को ज़रूर से ज़रूर करें। अगर कोई सुझाव है, कोई बात है, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी बता सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहे, क्योंकि दोस्तों अगर नोटिफिकेशन आएगी तो तभी आप देख पाएंगे। और हम यहाँ पे कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं तो उस पर भी आपको ध्यान देने योग्य बात है कि आपकी एक जगह ही पूरी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ, अगली प्रश्नोत्तरी के साथ। इस वीडियो को देखने, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।